कल हम लोगों ने हल्की फुल्की बातें जानी थी फंक्शन के लिए। हमने कल बात कही थी कि व्हाट इज फंक्शन, तो हमने इसका परिभाषा दिया था और आज मैं अपने भाषा में इसको परिभाषित करता हूँ कि व्हाट इज फंक्शन। आप लिखोगे इट इज काइंड ऑफ रेस्ट्रिक्टेड रिलेशन। ये क्या है, एक रिलेशन टाइप का ही है, बस थोड़ा सा उसमें रेस्ट्रिक्शंस लग जाते हैं। रेस्ट्रिक्टेड रिलेशन इन विच all the elements of first set should be related to any one element of second set। ठीक है, like let R is a relation from A to B, then R यही रिलेशन फंक्शन होगा। R will be function, R will be a function if and only if for all x belong to A there exists a unique, a single y belong to set B। ठीक है, बस इतनी सी बात मैं बोलना चाह रहा था। लिख लो फटाफट, फटाफट लिख लो। इंडिपेंडेंस डे कल है और कल के बाद हम लोग फिर एक्स्ट्रा क्लास रखेंगे अपना वही बैच ऑन डिमांड में। ठीक है, अभी क्लासेस थोड़ा सा रोक दिया हूँ बीच में। ओके सर। हाँ, तो उसके बाद क्लास स्टार्ट करूंगा तो वही इनइक्वालिटी फिर कंटिन्यू करूंगा, क्योंकि बारी बारी से चीज़ों को बताना है। जैसे यहाँ पे टॉपिक डिस्कस करते जाएंगे, बोर्ड लेवल और प्लस वहाँ पे एडवांस लेवल जेई मेंस लेवल डिस्कस करते जाएंगे। दोनों का जब मिश्रण हो जाएगा तो चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। चलिए बढ़ेंगे आगे बेटा। इसलिए अच्छा, तो जैसे हम कुछ एग्जांपल्स दे रहे हैं बेटा, कुछ एग्जांपल्स दे रहे हैं, आपको बताना है कि इनमें से कौन कौन से सेट हैं। ठीक है, कौन कौन से फंक्शन है। वन टू थ्री फोर ए बी सी डी, 1 2 3 4 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 ए बी सी डी। ये मैं कुछ फंक्शंस बनाने जा रहा हूँ, मतलब कुछ रिश्ते बनाने जा रहा हूँ, बताना है कौन सा रिश्ता फंक्शन है। पहला है
दूसरा तीसरा है। ये ऐसे हो गया। आपके सामने हमने 5 डायग्राम बनाए हैं। आपको बताना है कौन सा रिलेशन इसमें से फंक्शन है, कौन सा फंक्शन नहीं है। ठीक है, तो आंसर दो चैट बॉक्स में फटाफट। सही कौन सा इसमें आपको फंक्शन समझ में आ रहा है, कौन सा फंक्शन नहीं। अच्छा 3 और 5, तो जितना, हाँ ऐसे ही ऑप्शन दे दो, ऑप्शन लिख दो, तो जो फंक्शन है उनका नाम लिख दो। कौन सा, जैसे आयुष ने बोला है सर 3rd और 5th इज अ फंक्शन। चलो ठीक है, पहला जवाब आयुष का आ गया। बस बहुत टाइम नहीं है इसके लिए, बहुत सिंपल सवाल है बेटा। सेकेंड इज अ फंक्शन, आदित्य प्रकाश। प्रिंस का आंसर है 3rd और 5 आर नॉट फंक्शन। अच्छा, तीसरा और पांचवा फंक्शन नहीं है। ठीक, और जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी। आशीष सेकंड क्या है बेटा, फंक्शन है कि नहीं। शिवम 3rd और 5th, अच्छा फंक्शन है। गौरांग 3rd और 5th। आइए देखते हैं फिर, देखते हैं कितने लोग सही हुए कितने लोग गलत। तो देखिए भैया, हम क्या कह रहे हैं कि तो यहाँ हमने क्या बोला है, हमने साफ 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 शब्दों में बोला है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ए देयर एग्जिस्ट यूनिक या सिंगल y बिलोंग टू b। साफ साफ मैंने बोला है। मतलब क्या है कि सेट ए में जितने भी x हो, मतलब जितने भी एलिमेंट हो, हाँ जितने भी एलिमेंट हो, उन सबका रिश्ता होना चाहिए और यूनिक रिलेशन होना चाहिए, एक ही रिश्ता बनना चाहिए। किसमें, किसी भी एलिमेंट, किसी एक एलिमेंट से जो कि बी में हो। मान लो आई नाम का एलिमेंट है, तो यही आपका एक्स है, यही आपका ए है, यही आपका बी है। तो वो 1 का ए से रिश्ता है, कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है। 2 का बी से रिश्ता है, ठीक है। 3 का ए से रिश्ता है, 3 का डी से भी रिश्ता है। बेटा 3 का देखो 2 रिश्ते हो गए, तो एक एलिमेंट का 2 रिश्ता हो गया, तो ये फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन नहीं कहलाएगा, ये फंक्शन नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा सर, क्योंकि यूनिक इमेज होना चाहिए, यूनिक रिश्ता होना चाहिए, है कि नहीं, यूनिक रिश्ता होना चाहिए, तब हम कहेंगे। अब यहाँ पे दो इमेज बन गया। जैसे मान लो हम शीशे के सामने खड़े हो जाएं और मेरा 2 चेहरा बन जाए, तो डर जाएंगे ना, अरे ये कौन है। हाँ, तो एक ही चेहरा बनना चाहिए। हाँ, वो अलग बात है, मेरा एक जुड़वा भाई था, उसका भी चेहरा मेरी तरह बन जाए, मतलब 2 का इमेज सेम हो सकता है, लेकिन एक बंदे का 2 इमेज नहीं हो सकता है। ठीक है, किसी 2 बंदे का सेम इमेज हो सकता है, हाँ, लेकिन एक बंदे का 2 इमेज नहीं हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ये नहीं है रिलेशन जो है। यहाँ क्या है, 1 का रिलेशन बी से है, 2 का बी से है, 3 का बी से है, 4 का भी बी से है। अच्छी बात है, ये तो रिलेशन है, ये रिलेशन है। ठीक है, ये रिलेशन है। क्यों, क्योंकि सबका यूनिक इमेज है। वो अलग बात है सबका सेम इमेज है, लेकिन सबका एक ही इमेज है, किसी का 2 इमेज नहीं है। पहले वाले सेट में जितने एलिमेंट हैं उन सबका इमेज होना चाहिए और यूनिक इमेज होना चाहिए। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 1 का इमेज है बी, अच्छी बात है। 2 का सी, 3 का डी, तो ये रिलेशन है, ये फंक्शन है कि नहीं, सारे लोग हाँ या ना, ये फंक्शन है कि नहीं। है सर। ये है, ऐसा नहीं है, क्यों नहीं है बेटा, क्यों नहीं है। एलिमेंट एक का सर सारा एलिमेंट होना चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हमने यहाँ साफ साफ लिखा है कि फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू ए। अगर ये ए है तो ए के सारे एलिमेंट का इमेज होना चाहिए। यहाँ 4 का इमेज नहीं बन रहा है बेटा, यहाँ जो 4 है 4 का इमेज नहीं है, 4 का इमेज नहीं है। ठीक है, तो इसलिए इसलिए हम ये कह देंगे कि ये आपका जो है फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन नहीं है। ठीक है,
अभी कहानी और बची है मेरे पास, अभी सुनाऊंगा, हाँ तो और अच्छे समझ में आएगा। पहले बता दूं, अच्छा ये क्या है, ये फंक्शन है कि नहीं? चौथा, हाँ या ना? नो सर। नहीं, नहीं है। क्यों नहीं है बेटा? क्योंकि सर 4 का फोर का दो इमेज बन रही है। का दो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड यार। एक्चुअली सर जो बात है ऐसी है कि 4 का 2 इमेज बन गया, एक सी भी है और एक डी भी है। तो कोई भी एलिमेंट जो पहले सेट का है उसका यूनिक इमेज होना चाहिए, सिंगल इमेज होना चाहिए, इसलिए फंक्शन नहीं है। हाँ, ये भी फंक्शन नहीं है। अच्छा, पांचवें के बारे में क्या कहना है? पांचवा फंक्शन है कि नहीं? नहीं है, नहीं है सर। नो सर। नहीं है, क्यों नहीं है? टू की कोई इमेज नहीं बन रही है। बहुत बढ़िया। हाँ गुड। तो इसमें सर 2 का इमेज नहीं बन रहा है, इसलिए जो है कि ये भी फंक्शन नहीं है। तो कितना हमने पाया बेटा? हमने पाया कि केवल केवल 2 इज द फंक्शन, केवल 2 इज द फंक्शन। ठीक है, कितने बच्चों ने 2 बोला था? शिवम ने 2 बोला था, आशीष ने फंक्शन है 2। बढ़िया, बहुत बढ़िया, गुड। आदित्य ने कहा था खाली 2, गुड। तो इतने लोगों का जवाब सही है। अच्छा, आप समझो, मेरी बात समझो, फंक्शन को वास्तविक दुनिया से क्या बोलते हैं? हाँ, कैसे समझे फंक्शन को अपने रियल लाइफ में? कैसे समझे फंक्शन को अपने रियल लाइफ में? तो हम कह रहे हैं भैया, तो सुनो मेरी कहानी ध्यान से, सारे बच्चे कान खोल के सुनो। तो फंक्शन एक मशीन है। फंक्शन क्या है? ये एक मशीन है, ये मैं बता दे रहा हूँ थोड़ा सा। फंक्शन एक मशीन है, या समझो कि कंप्यूटर है, ये सीपीयू है, इसमें हम कुछ इनपुट देते हैं, ये प्रोसेस करता है। क्या करता है? ये प्रोसेस करता है ना? और हमको यहाँ से आउटपुट मिलता है। तो यही फंक्शन है, यही क्या है? फंक्शन है। मान लो इसमें हम x नाम का इनपुट दे रहे हैं और ये प्रोसेस किया, हमको y नाम का आउटपुट दे दिया, y नाम का आउटपुट दे दिया। बस में क्या? तो यही हमारा फंक्शन है भैया। तो बेसिकली क्या, कोई मशीन फंक्शन नहीं करती है, कोई मशीन क्या करती है? फंक्शन नहीं करती है दुनिया में। अच्छा, मशीन क्या है? मशीन क्या है? हाँ, तो आमिर खान क्या बोला था? हाँ, वो हर चीज जो हमारे काम को आसान कर दे वो मशीन है कि नहीं? वो मशीन है। तो कहने का मतलब क्या है? जैसे हम क्या है, मशीन है आपके लिए। क्यों? हम कहीं ना कहीं आपको पढ़ा रहे हैं, आपको थोड़ा सा काम आसान कर रहे हैं। ये मोबाइल या ये लैपटॉप जिस पे आप पढ़ाई कर रहे हो, वो मशीन है। क्यों? वो आपको सुविधा दे रहा है, आपका काम आसान कर रहा है, आप हमें हमसे पढ़ पा रहे हो यहाँ से। ठीक है, घर में हर चीजें मशीन है, फैन, लाइट, सॉरी बल्ब, चेयर, कुर्सी, टेबल, ये सब मशीन। क्यों? ये सब कहीं ना कहीं हमारे काम को आसान करते हैं, हम चेयर पे बैठ के लंबा पढ़ा पाते हैं। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे, कॉपी, पेन, ये सब क्या है? मशीन है। हम आपके लिए मशीन है, आप मेरे लिए मशीन है। ठीक है, मतलब हर चीज क्या, वो मशीन है। मतलब क्या, हम लोग कुछ इनपुट देते हैं और आपको आउटपुट मिलता है। हम स्विच ऑन करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनपुट देते हैं, तो फैन आउटपुट देता है क्या? चलने लगता है, जिससे हमें हवा मिलती है। ठीक है, फैन घूमने लगता है, जिससे क्या होती है? हमें हवा मिलती है। अच्छा, तो ऐसे ही सेम चीज है, कंप्यूटर इज ज्यादा अच्छा एग्जांपल। मतलब कि कंप्यूटर क्या करते हैं, हम इनपुट लेते हैं और हमको कुछ ना कुछ आउटपुट देता है। हम कुछ ना कुछ इनपुट लेते हैं, हमको कुछ ना कुछ आउटपुट देता है। अब समझो तो मशीन है, तो मशीन में एक इनपुट का एक ही आउटपुट होगा ना यार, इसलिए एक इनपुट का एक ही आउटपुट बनना चाहिए। ठीक है, जैसे कैलकुलेटर ले लो, कैलकुलेटर ले लो, तो 2 + 2 क्या मिलेगा? 4 ही मिलेगा। कभी भी 2 + 2 5 नहीं मिलेगा, कभी भी 2 + 2 3 नहीं मिलेगा, है कि नहीं? कितनी बार भी 2 + 2 डाल दो, तो एक इनपुट का एक ही आउटपुट होना चाहिए। अगर दो आउटपुट मिल रहा है, दो इमेज मिल रहा है, तो मशीन खराब है। क्या है? मशीन खराब है। हाँ, वो अलग बात है कि दो इनपुट का सेम आउटपुट हो सकता है। जैसे मान लो कोई बोल दे कि 4 + 0, ये भी 4 होता है। कोई बोल दे 3 + 1, ये भी 4 होता है। कोई बोल दे 5 - 1, ये भी 4 होता है। कोई बोल दे -8 + 12, ये भी 4 होता है। तो हम देख पा रहे हैं कि ढेर सारे इनपुट का सेम आउटपुट इज पॉसिबल। ढेर सारे इनपुट का एक ही आउटपुट पॉसिबल है। जैसे इस एग्जांपल में आप देख सकते हो कि इन सबका इनपुट का एक एक आउटपुट है, तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन हाँ, एक इनपुट का दो आउटपुट नहीं हो सकता कि इसका वैल्यू 4 भी है और इसका वैल्यू 5 भी है। दिस इज गलत, दिस इज गलत। समझ में आ रहा है हम क्या बोलना चाह रहे हैं? कहानी समझ में आ रही है क्या बोलना चाह रहे हैं?
हाँ बोल दो यार। यस सर। चलो ठीक है। तो कहने का शाब्दिक अर्थ यह है कि फंक्शन एक मशीन है जिसमें हम इनपुट देते हैं, हमको वो आउटपुट देता है। बात समझ में आई क्या? तो कैलकुलेटर का एग्जांपल इज ज्यादा अच्छा। अच्छा और समझो, और समझो। देखो यार हम क्या कह रहे हैं, ये सेट ए है और ये सेट बी है। हाँ ये सेट ए है, ये सेट बी है। देखो यार अगर मशीन में जैसे कि इसमें देखो ये एक मशीन है, सेट ए है और ये सेट बी है। ये ऐसी मशीन है जिसमें हमने इनपुट डाला तो आउटपुट मिलना चाहिए ना। अच्छा अगर कैलकुलेटर में 2+2 लिख रहे हो तो आउटपुट 4 देना चाहिए ना। मान लो सब आंसर आ गया लेकिन 2+2 के 4 हमको नहीं मिल रहा, तो हम यही बोलेंगे ना कैलकुलेटर खराब है भाई, 2+2 4 नहीं दे रहा है, बोलो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो वही वाली बात है, आपने इसमें इनपुट दिया, 1 का आउटपुट मिला, 3 का आउटपुट मिला, 4 का आउटपुट मिला, लेकिन जब 2 नाम का इनपुट दिया तब आपको आउटपुट मिला ही नहीं। आप क्या बोलोगे, अरे मशीन खराब है, फंक्शन खराब है, फंक्शन नहीं है। हाँ क्यों? हमको 2 का इमेज मिल ही नहीं रहा है, हमने 2 इनपुट लिया, हमको आउटपुट मिला ही नहीं भैया, हमको आउटपुट मिला ही नहीं। मतलब क्या है? मतलब ये कि ये फंक्शन नहीं है, मतलब ये कि फंक्शन नहीं है, सिंपल सी बात है। अच्छा अब आगे बढ़ते हैं। अब चलो एटीएम मशीन में जाओ। अब नया नया मशीन देखो, एटीएम जानते हो ना, एटीएम बेटा जहां से पैसा निकलता है, क्यों? यस सर। हाँ यस सर। जहां से पैसा निकलता है, ठीक है जी सर। यहीं से निकलता है पैसा, ठीक है, खर खर खर, ठीक है एटीएम है। हम क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे कुछ ना कुछ इनपुट देते हो अपना, मतलब कार्ड इंसर्ट करते हो, या मान लो योनो एसबीआई यूज कर लिया आपने, योनो कैसे यूज कर लिया, तो वह तो कार्डलेस ट्रांजेक्शन आजकल होता है। तो मान लीजिए आप एटीएम में गए, आप एटीएम में गए, आप एटीएम में गए, आपने अपना कार्ड लगाया, आपने अपना पिन कोड डाला और उसने 4-5 ऑप्शन दे दिए, कैश विड्रॉ करना है, बैलेंस इंक्वायरी करना है, मिनी स्टेटमेंट निकालना है, कि पिन चेंज करना है, ऐसे बहुत सी आप बातें उसने बोल दिया। अब आप वहां क्या करते हो, इनपुट देते हो, या तो टच स्क्रीन से या तो बटन दबाते हो, तो वहां पे फिर वो प्रोसेस होता है। मान लो आपने लिख दिया कैश विड्रॉ, तो कितना कैश निकालना है, आपने लिखा 500 रुपए, तो 500 का नोट जो है हरी हरी पत्ती खट से निकल के हरी और एक पत्ती निकल के आ गया है। तो आपको जो आपने इनपुट दिया उसके करस्पॉन्डिंग आपको आउटपुट मिल गया, आपने जो इनपुट दिया उसके करस्पॉन्डिंग आपको आउटपुट मिल गया। आपने क्या इनपुट दिया, 500 रुपया, तो आउटपुट क्या आया, 500 का नोट। मान लो यही 500 है, मान लो यही क्या है, बोलो यही 500 है। हाँ अच्छा, तो जो आप को जो मिला, आपको जो मिला और आपने जो इनपुट दिया, इनको कहते क्या है वो बताने जा रहे हैं। देखो समझो बात को, आप किसी मशीन में हो कोई भी इनपुट नहीं दे सकते। क्यों? जैसे अब मशीन में एटीएम कार्ड डालोगे तो ठीक है, लेकिन मशीन में अपने स्कूल का आई कार्ड डालोगे एटीएम में तो पैसा नहीं निकलेगा, बोलो निकलेगा? नो सर। नहीं निकलेगा। मतलब क्या है, हर मशीन, दुनिया की सारी मशीन कुछ न कुछ पर्टिकुलर इनपुट लेने के लिए बनी होती है। बोलो ये बात समझ में आ रही कि नहीं? दुनिया का कोई मशीन सारा इनपुट नहीं लेता, सारा इनपुट नहीं लेता है कि नहीं? जैसे अब हम ये कह रहे हैं कि हमारे हम जो है बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो हमारे लिए ऐसे मानो ये एक सिस्टम है जहाँ पे बच्चे एज ए इनपुट आ रहे हैं पढ़ने के लिए, तो बच्चे ही आ रहे हैं वहां पे ना, ठीक है। अब यहाँ पे जो है कि जानवर या कोई और प्राणी नहीं, ये पंछी या तोता नहीं पढ़ाऊंगा मैं बैठा के, है कि नहीं? तो हर मशीन में एक इनपुट पर्टिकुलर होता है, सिंपल सी बात है। जैसे मान लो अब बाइक ले लो, बाइक, तो बाइक में आप इनपुट क्या देते हो, पेट्रोल डलवाते हो। आप क्या देते हो, पेट्रोल डलाते हो तो चलती है। तो बाइक पेट्रोल इनपुट लेने के लिए बनी है। बाइक में अगर पानी डाल दोगे 1 लीटर तो बाइक का इंजन बैठ जाएगा, खराब हो जाएगा, है कि नहीं? क्यों? क्योंकि वो पानी के लिए नहीं बनी थी, वो पानी के लिए नहीं बनी थी, सिंपल सी बात है। दुनिया की हर मशीन कोई ना कोई पर्टिकुलर इनपुट के लिए बनी है। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है सर। अच्छा, अगर समझ में आ रहा है तो कोई भी मशीन, जैसे मान लो सीपीयू है, जो भी इनपुट ले सकता है, इस इनपुट को हम लोग कहते हैं डोमेन। क्या कहते हैं भैया? डोमेन। बोलो आ रहा है? जो भी इनपुट ले सकता है इसको हम लोग कहते हैं डोमेन। और सुनो, इनपुट लेने के बाद जो आउटपुट देता है, इनपुट लेने के बाद जो आउटपुट देता है, आउटपुट को हम लोग बोलते हैं रेंज। क्या बोलते हैं? रेंज। इसका फंक्शन का रेंज। तो कहने का मतलब क्या है, डोमेन क्या होता है? डोमेन वो हर इनपुट जो कोई फंक्शन या कोई मशीन एज ए इनपुट ले सकती है। डोमेन क्या होता है? वो हर मशीन या हर कोई फंक्शन जितने प्रकार का इनपुट ले सकता है, उस सारे इनपुट को हम लोग फंक्शन का या मशीन का डोमेन कहते हैं। बात समझ में आया भैया? और रेंज क्या होता है? उस इनपुट के
अकॉर्डिंग, उस इनपुट के अकॉर्डिंग जो भी हमको आउटपुट मिलता है उसको हम रेंज कहते हैं, उसको हम रेंज कहते हैं। जैसे यहाँ पे ए तो हमेशा डोमेन होगा, जो पहला सेट है उसको हम हमेशा डोमेन कहेंगे फंक्शन के केस में। और इनपुट आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपने 1 2 3 4 इनपुट लिया तो आउटपुट क्या मिला, केवल और केवल बी। आउटपुट क्या मिला, केवल और केवल बी। तो बी इज नोन एज रेंज, बी इज नोन एज रेंज। सर ये ए सी डी को क्या बोलेंगे, देखो सेट बी इज ऑलवेज नोन एज कोड, सेट बी इज ऑलवेज नोन एज कोडोमेन, सेट बी इज ऑलवेज नोन एज कोडोमेन। हाँ कोडोमेन क्यों, क्योंकि देखो समझो बात को, सर इसमें तो आपको जो आउटपुट मिलता है उसको हम लोग रेंज कहते हैं, लेकिन जो जो आउटपुट अवेलेबल होता है, मिलने के लिए बैठा होता है, वो सब हमारा कोडोमेन होता है। मतलब ए बी सी डी इज कोडोमेन इन विच बी इज द रेंज। जैसे अब आते हैं एटीएम पे, हमने 500 रुपया निकाला, 500 का इनपुट डाला, हमको 500 रुपया मिल गया। लेकिन सुनो, इस एटीएम में 100 का नोट भी रखा था, 200 का भी नोट रखा था, 500 का भी रखा था, 2000 का भी रखा था। हालांकि हमने 500 इनपुट डाला तो हमको 500 मिला। क्या हो सकता है 200 का और 100 का मिल जाए, या 500 का मिल जाए, बात की बात है। मतलब मुद्दा समझो क्या बोलना चाह रहे हैं, कि हमने एटीएम में इनपुट डाला 500, हमको 500 मिल गया, तो ये हमारा रेंज हो गया। 500 क्या हो गया बेटा, हमारा रेंज हो गया। लेकिन ध्यान देना, 100 200 2000 नाम के नोट भी पड़े थे यार उस एटीएम में, हमने उसके लिए इनपुट नहीं दिया, इसलिए हमको आउटपुट नहीं मिला। हमने उसके लिए इनपुट नहीं दिया, इसलिए हमको आउटपुट नहीं मिला। तो ये एटीएम मशीन जितना नोट निकाल सकता है, दिस इज नोन एज कोडोमेन ऑफ एटीएम मशीन। ध्यान सुनना, ये एटीएम मशीन जितना नोट निकाल सकता है इज नोन एज कोडोमेन ऑफ द एटीएम मशीन। लेकिन एट अ टाइम आपको जो नोट निकला, लेकिन एट अ टाइम आपने जो इनपुट दिया उसके करस्पॉन्डिंग जो नोट निकला इज नोन एज रेंज ऑफ द एटीएम मशीन। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? सर हाँ सर आया सर, आ रहा समझ में? यस सर, यस सर। चलो ठीक है। तो दिस इज व्हाट थोड़ा मोड़ा डोमेन, कोडोमेन और रेंज। जैसा कि हमने रिलेशन में बोला था, बच्चों जब हम लोग फंक्शन पढ़ेंगे तब मैं डोमेन, कोडोमेन और रेंज को अच्छे समझाऊंगा। तो यही सब बातें थी, यही थोड़ी मोड़ी कहानी थी। हाँ ये कहानी हमारी खुद की है, मतलब ऐसा नहीं किताबों में लिखा है क्या, ऐसा नहीं है, ऑब्जर्वेशंस हैं, ठीक है। तो समझाने के लिए हमने ये सब बातों को यूज किया। तो व्हाट इज डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। अब आते हैं, इसको लिखवाते हैं हम लोग शब्दों में। हाँ इस स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले लो ताकि भविष्य में सब काम यूज कर सको, समझ में आएगा क्या क्या लिखा मैंने। ये मैं बता रहा हूँ, कहानी सुनो। यस सर कहानी सुनो, कहानी ये है, ये डोमेन मेरे भाषा में लिखना, बाकी दुनिया कुछ भी बोले मत मानना, ठीक है, सुखी रहोगे। हम क्या कह रहे हैं, डोमेन क्या है? तो डोमेन, इट इज ऑल possible input, it is all possible input that a function या मशीन बोल दे रहा हूँ, ठीक है, ब्रैकेट में, या मशीन, it is all possible input that a function, a machine can intake without becoming infinite, imaginary, indeterminate. Without becoming imaginary, indeterminate या इनफाइनाइट। जैसे क्या होता है, फंक्शन में हम लोग वो इनपुट नहीं लेते हैं, डोमेन की में वो वैल्यू नहीं लेते हैं जिसको लेने से फंक्शन इनफाइनाइट बन जाए, इमेजिनरी बन जाए या इंडिटरमिनेट बन जाए, ठीक है। वही मैंने लिखा कि ये वो सारे पॉसिबल इनपुट्स हैं जो कि एक फंक्शन ले सकता है विदाउट बिकमिंग, इनमें से कोई एक,
हाँ, विदाउट बिकमिंग इनमें से कोई एक। ठीक है, एग्जाम्पल ले लो, एग्जाम्पल ले लो। अगर एक फंक्शन है बेटा, ध्यान देना, एक फंक्शन है 1/x, तो यहाँ पे देखो जो x होगा ये इनपुट है और y क्या है, आउटपुट है। fx क्या है, आउटपुट है। ठीक है, किसी भी फंक्शन में हम x नाम का इनपुट लेते हैं, जैसे यहाँ पे 2 ले लें, अगर यहाँ पे 2 ले लें तो y क्या बन जाएगा, 1/2। क्यों, अगर x आप 2 ले लोगे तो y क्या बन जाएगा, 1/2। बोलो समझ में आ रहा है, आपने इनपुट लिया 2, y अपने आप क्या बन गया, 1/2। यही प्रोसेस था इसका। अगर आपने x3 ले लिया तो y क्या बन जाएगा, बताओ, y क्या बन जाएगा, बोलो भैया। अगर 1/3। हाँ, y बन जाएगा 1/3। तो हम तो ये मशीन ऐसा है, देखो ये कैसी मशीन है, ये ऐसी मशीन है कि इसमें आप जो भी इनपुट ले रहे हो उसका आउटपुट उसका रिसिप्रोकल हो जा रहा है, उल्टा हो जा रहा है। 2 इनपुट ले रहे हो तो 1/2 हो जा रहा है, 3 इनपुट ले रहे हो तो 1/3 हो जा रहा है। तो ये एक ऐसी मशीन है जो किसी भी इनपुट को इन्वर्ट कर दे रहा है, उसका रिसिप्रोकल ले रहा है। बात समझ में आया क्या। तो आप ऐसे कितने इनपुट ले सकते हो, x की वैल्यू आप बहुत से वैल्यू ले सकते हो, लेकिन ऐसे केस में आप x कभी भी 0 नहीं ले सकते हो। ऐसे केस में आप x कभी भी 0 नहीं ले सकते हो। 0 क्यों नहीं ले सकते हो बेटा, कोई बताएगा हमको। इनफाइनाइट हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर। अगर हम लोग अपने आप को म्यूट कर ले, हाँ, इस जवाब देने के बाद ना म्यूट हो जाएगा। चलो, हम कह रहे हैं कि यदि x हम 0 ले लेंगे तो 1/0 इनफाइनाइट बन जाएगा। तो हमने कहा ना कि विदाउट बिकमिंग एनी वन ऑफ देम, दैट इज इनफाइनाइट, इमेजिनरी, इनडिटरमिनेट। हम अपने इनपुट में वो वैल्यू नहीं लेते हैं, हम अपने इनपुट में वो वैल्यू नहीं लेते हैं जिसको लेने के बाद फंक्शन या तो इनफाइनाइट बने, या तो इमेजिनरी बने, या तो इनडिटरमिनेट बने। ठीक है, तो सवाल को देखते ही ये हमें खुद सोचना पड़ता है कि x की वैल्यू क्या नहीं लेनी चाहिए। ये था एग्जांपल नंबर 1। मतलब x क्या नहीं लोगे, x बस आप 0 नहीं लोगे, क्योंकि एक 0 लेने पे इनफाइनाइट बन रहा है। अलावा 0 के आप कुछ भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, हाँ, उसको रिसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है, आप √2 ले लो, 1/√2 आंसर आ जाएगा। अब -√3 ले लो, -1/√3 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका डोमेन क्या हो गया, इसका डोमेन हो गया फंक्शन का कोई भी रियल नंबर एक्सेप्ट 0, कोई भी रियल नंबर एक्सेप्ट 0। बोलो फील कर पा रहे हो मेरे आंसर को। सवाल देखते ही हमने डोमेन लिख दिया। क्या डोमेन तुम समझ पा रहे हो, क्यों 0 नहीं लिया मैंने। चलो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अगला सवाल है, अगला सवाल आपके लिए है कि y इक्वल्स टू अंडर रूट में x है, अंडर रूट में x है। तो यहाँ पे आप x कुछ भी ले सकते हो। x मान लो आप 4 ले लोगे तो y क्या मिलेगा, x 4 ले लोगे y क्या मिलेगा, प्लीज। 1/4। अबे इसमें रख के देखो ना, सवाल तो देखो पहले, 1/2 देखो तो भैया। 1/2 1/2 बाबू इस सवाल में मैं x की वैल्यू पूछ रहा हूँ। x अगर 4 रख देंगे तो y क्या मिलेगा बेटा, 2 √4 मतलब 2 मिलेगा। बाबू कहाँ हो यार, ध्यान से देखो। अच्छा मान लो x हमने रख दिया 9, x हमने रख दिया 9, y क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। ठीक है बेटा, इसमें क्यों रख रहे हो यार, इस बार ये फंक्शन नहीं है बाबू, सवाल दूसरा है बेटा। सवाल है क्वेश्चन नंबर 2, इस सवाल में रखो ना x की वैल्यू। अगर y √x मतलब यही मेरा फंक्शन है, तो x अगर हम 9 रखेंगे तो y अंडर रूट में 9 मिलेगा ना, मतलब 3 मिलेगा ना बेटा। रूट में 9 का मतलब 3 होता है, 3 नहीं होता भैया। ठीक है, अच्छा x अगर हम 2 रख दें तब y क्या मिलेगा, √2 मिलेगा सर, और क्या है कि नहीं, 1.4। अच्छा एक सवाल बताओ, अगर x हम 25 रख दें तो y क्या मिलेगा, अच्छा अच्छा हम कह रहे हैं, सुनो यदि x को मैं 484 रख दूं तो y क्या मिलेगा, x बराबर 484, y क्या मिलेगा। इसका मतलब है कि आपने होमवर्क नहीं किया है।
22। अभी बोल रहा हूँ ना सॉल्व करके। लेकिन बात है कि हमने कहा था आप लोग 32 तक के सारे स्क्वायर याद कर जाइएगा, तो आपने उसको याद नहीं किया, आपने उसको याद नहीं किया भैया, ठीक है। हमने स्टार्टिंग में कहा था रूल क्लास के सारे लोग 1 से लेके 32 तक के सारे स्क्वायर याद कर जाइएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इतने ही स्क्वायर आपके यूजफुल होंगे, हाँ 11th में भी 12th में भी। हाँ बात माना करिए, 1 से लेके 32 तक के सारे स्क्वायर याद कर जाइए, बात में आई क्या। तो ऐसा कुछ डोमेन होता है। अच्छा ये बात आप यहाँ पे क्या नहीं ले सकते हैं, जैसे x अगर -1 ले लें तो क्या होगा, तो y अंडर रूट में -1, ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है, इसकी वैल्यू कुछ होती नहीं है। अंडर रूट में नेगेटिव नहीं लेते हैं, अंडर रूट में नेगेटिव नहीं लेते हैं। मतलब यहाँ से क्या निकल के आएगा मालूम है, यहाँ पे आप जो x लोगे ना वो ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 लोगे। बोलो समझ में आया क्या। स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नहीं बचता है, स्क्वायर रूट को नेगेटिव, हाँ भैया यस सर। स्क्वायर रूट को नेगेटिव नहीं बचता है। आप नेगेटिव इनपुट नहीं ले सकते हो, क्यों, नेगेटिव लोगे तो अंडर रूट में नेगेटिव को हम लोग इमेजनरी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इमेजनरी वैल्यू बोलते हैं, इमेजिनरी, इमेजिनरी, ठीक है। मतलब क्या, ये हमारे रियल वर्ल्ड में नहीं आता, इसको इमेजिन करो क्या है, इसको आप इमेजिन करो क्या है, ये मेरे रियल वर्ल्ड में नहीं आता भैया। बात समझ में आई क्या। तो कहने मतलब क्या है, कहने मतलब ये है भैया कि x शुड बी ग्रेटर देन या इक्वल टू 0, x शुड बी ग्रेटर देन या इक्वल टू 0। मतलब फंक्शन का डोमेन क्या हो गया, फंक्शन का डोमेन हो गया 0 या 0 से बड़ा, बोलो 0 से इनफाइनाइट। समझ में आया क्या, फंक्शन का डोमेन है 0 से इनफाइनाइट। चलो अच्छा आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल लो। अगला सवाल है, अगला सवाल है, समय कम है, अगला सवाल लो। अगला सवाल है, जैसे मान लो y है आपका, फंक्शन है, y कैसा फंक्शन है, y फंक्शन है आपका x² -1 अपॉन x प्लस x -1। तो आप कहोगे सर इसको ऐसे कर लेते हैं ना, x² -1², तो x -1 और x प्लस 1 और अपॉन x -1 ऐसा बन जाएगा। यहाँ पे कोई दिक्कत क्या, यहाँ पे कोई दिक्कत, तो ध्यान दो, सुनना मेरी कहानी। आपने x -1 को x -1 से काट दिया, x -1 को x -1 से काट दिया, और y क्या है आपका x प्लस 1, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब यहाँ आप x कुछ भी ले लो, x क्या करो कुछ भी ले लो, 1 ले लो, तो y कितना मिलेगा 2 मिल जाएगा। x को 10 ले लो तो y कितना मिलेगा 10 प्लस 1 11 मिल जाएगा। अच्छा x को -8 ले लो तो y कितना मिलेगा -7, है ना, -8 प्लस 1, ठीक बाबू, बोलो नहीं बोलो। यस सर। अच्छा एक सवाल है मेरे मन में, कोई भी बताए, हमने इस 3 एग्जाम्पल में एक गलती की है, हमने इस 3 एग्जाम्पल में एक गलती की है। एक एग्जाम्पल ये लिया हूं, एक ये लिया हूं, एक ये लिया हूं, बताओ गलती कहाँ है। नहीं बेटा, गलती यहाँ पे x = 1 पे y 2। देखो ध्यान दो, अगर हम x = 1 ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x की वैल्यू 1 पे ओरिजिनली फंक्शन में देखो तो 1 - 1 0 हो जाएगा, और ये भी 1 - 1 0 हो जाएगा। बोलो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यस सर। 0/0 is known as indeterminate, 0/0 is known as indeterminate। देखो समझो बात को, अगर आपने x -1 से x -1 काटा होगा तो ये मान के काटा होगा कि ये दोनों 0 नहीं होंगे, मतलब x should not be equal to 1, x 1 नहीं होना चाहिए। मतलब ऐसे केस में जो फंक्शन का डोमेन हुआ वो हो जाएगा रियल नंबर एक्सेप्ट 1, रियल नंबर एक्सेप्ट 1। बोलो समझ में आया क्या।